बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शेफ व्लॉग्स। और हम अभी हैं नैनीताल में, पंगूट वाली रोड में। हम जा रहे हैं पंगूट की तरफ अर्ली मॉर्निंग। अभी अंधेरा ही है क्योंकि अभी बजे हैं 4। तो रात को तो हम निकल नहीं पाए थे, लेट नाइट, तो हमने सोचा अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं। नाइट लाइफ तो तब भी दिख सकती है। तो देखते हैं आज क्या कुछ दिखता है इस रोड में। वैसे तो चाहते हैं कि कोई भी एनिमल्स दिख जाए, बट फोकस हमारा रहेगा गुलदार पर, यानी कि लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। तो चलते हैं अब साथ इस जर्नी में, देखते हैं क्या कुछ आज दिखता है। बर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है पंगूट। हो सकता है उजाला होने पे हमें बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स भी दिख जाए वहाँ पर। तो हम तो निकले हैं अर्ली मॉर्निंग में, और कल रात की बात है। यही पास में ही एक एरिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास का, जहाँ अक्सर मतलब 4-5 दिनों से गुलदार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और काफ़ी लोगों के डॉग्स उठा के ले गया था और मुर्गियों पे भी हमला कर रहा था। और दिन के टाइम भी दिख जा रहा था स्कूल्स के आसपास, आंगनबाड़ी और बाकी जो स्कूल थे एक दो थोड़ा दूरी पर। तो जैसे दिन में बच्चे भी आते थे तो उनके लिए भी ख़तरा बना हुआ था, क्योंकि वो दिन के टाइम भी दिख रहा था। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग की टीम ने एक पिंजरा लगाया हुआ था उसे पकड़ने के लिए। और कल ही रात को, मतलब उसमें शायद उन्होंने मुर्गी रखी हुई थी उसे पकड़ने के लिए, और कल ही रात को उसे पकड़ा है, काफ़ी देर रात को पिंजरे में। तो वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। और इस गुलदार यानी कि लेपर्ड को, जो रानी बाग है हल्द्वानी के पास में एक जगह, वहाँ पे रेस्क्यू सेंटर है, तो वहाँ रखा जाएगा इस गुलदार को। और आप इसका वीडियो देखिए। तो ये था कल रात का वीडियो। और लोगों का, जो गांव के लोग थे, उनका यही कहना था कि ने गांव में दहशत फैलाई हुई थी। मतलब इन लोगों का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यही कहना था, वन विभाग को, इसीलिए ये केज, ये पिंजरा लगाया गया था इसके लिए। तो अभी तो हम उस डायरेक्शन की तरफ नहीं हैं जहाँ पर इसे पकड़ा गया था। हम दूसरी डायरेक्शन यानी कि पंगूट की तरफ निकले हैं। शाम के टाइम कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी कल। रात को भी हुई है लग रहा है बारिश। मेरा वही था कि अगर मॉर्निंग में बारिश होगी तब तो नहीं जाएंगे, लेकिन बारिश बंद हो गई थी तो इसलिए हम निकल आए। ये है नैनी लेक के नज़ारे। यहाँ से चाइना पीक का ट्रैक है, ऊपर नैना पीक भी बोल सकते हैं इसे। नैना किलबरी इको टूरिज्म जोन से है ये रास्ता, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर। और वहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है नैनीताल का, पूरा नैनीताल दिखता है वहाँ से। और अगर मौसम क्लियर हो तो रास्ते से हिमालय की रेंज भी दिखती है। पहले तो टिकट नहीं था वहाँ, बट अब 50 रुपये का टिकट है। और देखिए कितनी शांत रोड है, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है। और पंगूट वाली रोड में ही थोड़ा सा हम जहाँ से चले थे वहाँ से आगे चलकर ये आता है हिमालय दर्शन। आजकल अगर मॉर्निंग के टाइम पे मौसम क्लियर हो तो आप ये आराम से देख सकते हैं यहाँ से हिमालय की रेंज। वैसे बारिश होती है तो फिर धुंध आ जाती है, लेकिन जिस दिन मौसम क्लियर होता है तो बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। शायद आगे कुछ है। सांबर डियर है, कितना बड़ा। सीन दिख रहा है। नीचे चला जाएगा, अभी मत जाओ, हो सकता रोड में आए। इस रोड में कभी भी कुछ भी दिख सकता है, कोई भी वाइल्ड लाइफ दिख सकती है। जैसे हम मुड़े एकदम से सांबर डियर दिख गया रास्ते में। एकदम से नज़र पड़ी, मैंने कहा क्या है इतना बड़ा, गाय तो होगी नहीं, सांबर डियर था। और कितना बड़ा सांबर डियर था यार। आपको
टाइगर रिजर्व में या प्लेन्स की साइड में तो सांबर डियर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, और कहीं कहीं नहीं भी है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क में तो बहुत ही रेयर साइटिंग होती है सांबर डियर की, बट हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क में अक्सर दिख जाते हैं सांबर डियर्स। और सांबर डियर को हिंदी में भी सांभर हिरण ही बोलते हैं, सांबर ही बोलते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर हिमालयन घुरड़ हो गए और काकड़, जिसे बार्किंग डियर बोलते हैं, वो ज़्यादा दिखते हैं। सांबर डियर बहुत ही रेयर दिखते हैं। एक दो बार पहले भी हमें सांबर डियर्स दिखे हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर, मतलब पंगूट क्रॉस करके कुंजा खड़क वाली रोड में दिखे थे। बट ये तो अभी हमें काफ़ी पास में दिखा हिमालय दर्शन के। अभी लास्ट टाइम हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया में गए थे नाइट ड्राइव करने के लिए, और लास्ट व्लॉग वहीं का ही डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हमें बहुत अच्छी टाइगर्स की साइटिंग हुई थी, 2 टाइगर्स हमें दिखे थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे नाइट ड्राइव में हमें टाइगर दिखा था, टाइगर्स दिख गए थे। और अब हम फिर से प्लान बनाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया में जाने का। तो सफारीज़ तो अभी बंद है, सफारी खुलेगी 1 नवंबर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, बाकी जगह 15 नवंबर से खुलेगी, जो अभी बंद है। कुछ जगह खुली भी हैं। और इसी रास्ते में एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई है, कि यहाँ पर नेचुरल वाटर का सोर्स है। एक छोटा डैम सा बना हुआ था, वहीं पे लेक बना दी है, और ये पूरा कवर किया हुआ है एरिया। टिकट लगता है, आगे से गेट है, तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, रास्ते में ही है। इसका व्लॉग भी बनाया हुआ है। इसका व्लॉग बनाया हुआ है काफ़ी टाइम पहले। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। डियर था, चलो गया, सांबर डियर था, फीमेल थी। फीमेल सांबर डियर। वो जो दिखा था वो मेल था। ये काफ़ी आगे जाके एक और सांबर डियर हमें दिखा, फीमेल, एकदम मोड़ पे था। मोड़ पे था, रेलिंग क्रॉस कर। हाँ, रेलिंग क्रॉस कर ली थी, या तो रोड में आना चाह रही थी या फिर नीचे को जा रही थी। तो अभी हम हिमालय दर्शन से थोड़ा आगे तक आए हुए हैं। अब यहाँ से वापस एक बार यहाँ राउंड मारते हैं, फिर पंगूट की तरफ जाएंगे। यह है काकड़, यानी कि बार्किंग डियर, और ये ऐसे रोड में चलता हुआ जा रहा था। ये अभी जंगल की तरफ भी नहीं जा रहा है, चाहता तो ये लेफ़्ट की तरफ भी जंगल में जा सकता था, राइट की तरफ भी, बट अभी ये रोड चल रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी बड़े जानवर से इसे खतरा हो, इसलिए रोड में आ गया हो और लाइट के सहारे आगे को चल रहा है। ये ऐसे ही दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर तक आ गया है, तो अब लग रहा है कि शायद ये यहाँ पर सेफ़ फील करे अब इतने दूर आके, और यहाँ से क्रॉस कर ले। डर डर के जा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि लेपर्ड्स भी रहते हैं इस एरिया में। ये आ गई है पंगूट की मेन मार्केट। यहाँ पे रुकने के लिए आपको काफ़ी होम स्टे, होटल और रिजॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। जहाँ की मेन मार्केट है, उससे नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में एक रास्ता जाता है, उधर भी और आगे को भी बने हुए हैं। और पंगूट से अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल पड़े हैं, कुंजा खड़क वाले रास्ते पर। पंगूट तक तो आपको रास्ता बिल्कुल सही मिलेगा, बट उससे आगे वाली रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। और यहाँ पर हमें फिर से अभी सांबर डियर दिख गया है, उड़ीदान के पीछे। फीमेल है, कान दिख रहे हैं। ऊपर थी, नीचे थी ये? वो मुझे लग रहा है थोड़ी पीछे की तरफ थी, तो नीचे को गई हल्का।
कैसे ऊपर चढ़ गई मैं। और देखिए कितना सुंदर व्यू है। हिमालय रेंज यहीं दिखती है। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, जब सनराइज़ होगा तब दिखेंगी क्लियरली, लेकिन बादल भी हैं। बहुत सुंदर नज़ारे। और अभी तक हमें सांबर डियर ही दिखे हैं। अब वापस चल पड़े हैं उसी रास्ते में, देखते हैं अब क्या और कुछ दिखता है। हल्का उजाला भी हो गया है। तो अभी यहाँ पे हमें नाइट जार दिखी, जो कि बहुत रेयरली दिखती है। और उजाले में देखना तो बहुत ही मुश्किल होता है। कैमोफ्लेज भी काफ़ी सही होता है इसका, कि आप पता ही नहीं कर सकते हो कि जैसे नाइट जार बैठी हो जब तक कि वो मूव ना करे। और जब उसने मूव किया था तभी हमें पता चला था, और दोबारा से आकर वो रोड में बैठ गई थी। वुड आउल भी बोल रहा है तो। हाँ, आउल भी बोल रहे हैं यहाँ। वुड आउल और काफ़ी सारे आउल्स हैं। स्पॉटेड आउल, ये तो स्पॉटेड आउल तो छोटे होते हैं, वुड आउल काफ़ी बड़ा होता है। और बादल हैं आज भी। हिमालय रेंज दिखना तो मुश्किल लग रहा है, थोड़ा बहुत ही दिख सकता है क्योंकि बादल है उस साइड भी। वुड आउल की आवाज़ आ रही जंगल की तरफ। हाँ, चलते हैं आगे। काफ़ी ऊपर होगा पेड़ में। काफ़ी बड़ा उल्लू होता है वो वुड आउल जो है। और देखिए हल्की हल्की पीक दिख रही है आपको बादल की वजह से। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, पंगूट बर्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ बर्डिंग के लिए आते हैं। हम भी काफ़ी बार आते थे, काफ़ी टाइम से। अभी बर्डिंग के लिए तो नहीं आए हैं हम लोग। पहले तो रेगुलरली हम बर्डिंग के लिए यहाँ आते रहते थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से आए नहीं प्रॉपर बर्डिंग के लिए। विंटर्स में बेटर हो जाता है बर्डिंग के लिए, तो विंटर्स में आएंगे अब बर्डिंग के लिए। इस बार ज़्यादा आएंगे बर्डिंग के लिए। उसमें आपको ऐसे गाड़ी से घूम के फ़ायदा नहीं है। जब हल्का उजाला होने लगता है तब आपको पैदल फिर वॉक करके ही स्पॉट करना होता है बर्ड्स को, तभी आपको चिड़ियाँ ही दिख सकती हैं। गाड़ी से तो मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो ठंड होने लग गई है। वैसे भी ठंड है ही नैनीताल में, लेकिन मॉर्निंग के टाइम तो जैकेट की ज़रूरत है। तो आजकल सीज़न टाइम नहीं है, इसलिए इतनी गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, वरना सीज़न टाइम में काफ़ी गाड़ियाँ दिख जाती है रास्ते में। और रोड है पतली सी, तो फिर काफ़ी रुक रुक के जाना पड़ता है। और पंगूट साइड में काफ़ी रिजॉर्ट्स बन गए हैं, होम स्टे होटल्स बन गए हैं। तो अब तो यहाँ रोक लग जानी चाहिए कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि जो मेन पंगूट है उससे जो रास्ता नीचे की तरफ जाता है गांव की तरफ, उधर भी बहुत ज़्यादा जंगल कट कट के रिजॉर्ट्स वगैरह बन गए हैं। तो इनफ है लोगों के रुकने के लिए तो। और फॉरेस्ट जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए, तभी उसकी खूबसूरती बनी रहती है। आज हम बस विनायक तक गए थे, कुंजा खड़क नहीं गए पूरा। तो जिस नैना देवी जल कुंड की बात कर रही थी मैं, लेक की, वो यही है। एक एरिया ये है और मेन यहाँ पर बनाई हुई है लेक। अभी तो एंट्री क्लोज होगी, 10 बजे खुलता है मेरे ख्याल से। और इतना ठंडा है इस एरिया में, वैसे भी ठंड आने लग गई है, अब तो ठंड होने लगी है नैनीताल में। अगर सुबह जल्दी खुलता तो बर्ड वॉचिंग हो सकती थी यहाँ, खासकर कि आउल दिखता। ये है टिकट प्राइस यहाँ। ये है एंट्री, यहाँ से होती है इसकी एंट्री। और ऐसा है कुछ बना हुआ।
ये तो बोट्स भी रख लिया, अभी तो बोटिंग शुरू कर दी है। कुछ बोट्स भी रख लिया है। पहले बोट्स नहीं थे यहाँ पर, पैडल बोट्स रखी हुई हैं 2-3। नैनीताल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे होगा है, पंगूट वाले रास्ते में। वैसे तो इस जंगल में लेपर्ड की यानी कि गुलदार की संख्या बहुत ज़्यादा है। टाइगर तो यहाँ नहीं दिखा है अब तक, तो हो भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से सांबर डियर दिख रहे हैं तो आ भी सकता है टाइगर, या हो भी सकता है। तो गुलदार अक्सर इस रोड में दिखते हैं लोगों को, कभी लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, किसी भी समय दिख सकता है। उसका कुछ नहीं कह सकते कि किस समय कब दिखता है। जो रेगुलरली यहाँ से आते जाते रहते हैं लोग, जो खास करके गाँव से जिनका आना जाना लगा रहता है, उनको अक्सर दिख जाते हैं। और आजकल जो गुलदार हैं वो सिटी में भी देखे जा रहे हैं, लोगों के घरों के आसपास काफ़ी आ रहे हैं, डॉग्स वगैरह को उठा के ले जाते हैं। तो हिमालयन रेंज तो आज मुश्किल ही है। हाँ दिख रही है थोड़ी, मैं दिखाती हूँ, बाकी तो बादल हैं। कुछ पीक दिख रही है, नैना पीक, त्रिशूल, पंचाचूली तो नहीं दिख रहा है अभी। तो पंचाचूली तो नहीं दिख रहा है, बाकी पीक्स दिख रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना तो बादल देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं वैली में। तो पीलीभीत तो हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी लास्ट टाइम जब हम गए थे। टाइगर की क्रॉसिंग में बहुत बढ़िया दिखा था। और अब बनाएंगे फिर से पीलीभीत जाने का प्लान, फिर से नाइट ड्राइव के लिए जाएंगे पक्का कुछ दिन के बाद। जिस दिन भी छुट्टी होगी, अब जिस दिन टाइम रहेगा उस दिन जाएंगे, नाइट व्लॉग बनाएंगे फिर से। और आज पंगूट वाली रोड का बनाया, कुछ दिन बाद फिर कालाडूंगी रोड का भी बनाएंगे नाइट व्लॉग। आज तो अभी तक हमें सांबर डियर ही दिखे। हमें जब भीमताल हम गए थे लेक पे तैरता हुआ दिखा था, एकदम से जंगल से आ गया था, और उसका भी वीडियो मैंने बनाया था, वो देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बारहसिंगा और सांबर डियर में। बारहसिंगा अलग है और सांबर डियर अलग होता है। इस साइड को बारहसिंगा नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ सांबर डियर्स होते हैं। बारहसिंगा नेपाल की तरफ ज़्यादा दिखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क में हो गए, और जब हम नेपाल गए थे वहाँ में बहुत सारे बारहसिंगा दिखे थे। यहाँ पहाड़ की साइड में नहीं है बारहसिंगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी नहीं है। बारहसिंगा को स्वैम्प डियर कहते हैं। स्वैम्प डियर वहाँ पीलीभीत में दिख सकता है। पीलीभीत में दिखा था क्या मैं? पीलीभीत में हाँ होते हैं, कुछ होते हैं। हाँ तराई बहुत वाले कम है पीलीभीत में भी। हाँ तराई वाली बेल्ट में होते हैं, पहाड़ की साइड में नहीं होते हैं। हैबिटेट बिल्कुल अलग होता है उनका। यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना पंगूट साइड की, मतलब नैनीताल तो आप आते ही रहते होंगे, लेकिन नैनीताल में अक्सर क्राउड ही मिलता है और यहाँ इतना शांत रहता है, कोई ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ नहीं। और बेस्ट टाइम तो तब है जब आप ऑफ सीज़न आएँ। ऑफ सीज़न में गाड़ियों की भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। जिस दिन भी ऐसे छुट्टी मिले तो आप आके यहाँ आराम से नेचर का आनंद ले सकते हैं। इतनी अच्छी हवा, प्योर विंड और इतने अच्छा व्यू, और जब पूरी रेंज दिखती है तो और बढ़िया लगता है। अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सनराइज़ का टाइम है। कुछ है बर्ड्स की भी आवाज़ें आने लग गई हैं। बर्डिंग के लिए अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि टाइम से पहुंच के फिर आज हमारा कोर्ट भी है, कोर्ट भी जाना है। बर्डिंग के लिए आएंगे टाइम निकाल के किसी दिन, और पूरा दिन देंगे बर्डिंग को। हो चुके हैं और उजाला हो चुका है। जब ये एरिया पार कर लेंगे फिर आपको नैनी लेक का व्यू दिखाऊंगी ऊंचाई से।
काफ़ी सुंदर दिखता है। ये देखिए कितना सुंदर फॉरेस्ट है। और अभी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, इतनी सारी आवाज़ें हैं चिड़ियाओं की। तो अभी हाँ, मुझे लगा कि रॉक पे कुछ है, ऐसा लग रहा था कुछ मूव कर रहा है, इनको भी ऐसा लगा था, बट हमने हमें जूम करके देखा तो ऐसे तो कुछ दिखा नहीं। शायद जो भी होगा, जो कुछ भी होगा मूव कर गया इधर उधर। वॉक पे भी निकल आए लोग, गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं। तो जी आज का ये व्लॉग करते हैं एंड, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।